नमस्कार। 11वीं 12वीं और 13वीं जेपीएससी मेंस की रिजल्ट को लेकर के राज्यपाल से कुछ छात्रों ने मुलाकात की है। हमारे साथ शुक्ला जी हैं जो लगातार जेपीएससी की रिजल्ट को लेकर के जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हर तरह की जो है मुमकिन कोशिश जो है ये लोग कर रहे हैं। शुक्ला जी, राज्यपाल से आप लोग मिले, क्या बातचीत हुआ? सबसे पहले मैं द फॉलोअप की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार छात्रों के मुद्दा को एकदम गहनता से उठाते हैं। हम लोग लगभग सब दरवाज़ा ठकठका लिए। मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास किए, उस सीधे जेपीएससी के नाम पर इनकार कर देते हैं। जिस प्रकार एक आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी की गई थी 31 जुलाई को कि अतिशीघ्र रिजल्ट प्रकाशित की जाएगा और उसके साथ साथ ये आपका अगस्त के द्वितीय सप्ताह में ये आपका इंटरव्यू प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण जब हम लोग तृतीय सप्ताह के प्रथम दिन हम लोग गए, मैडम से मिले तो मैडम बोली कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम जारी नहीं कर सकते हैं। तो भाई ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मैडम से बहुत 16 तारीख को मैंने पूछने का प्रयास किया, लेकिन वो सीधे इनकार कर दी कि हम कुछ नहीं बता सकते हैं। उसके पश्चात फिर हमने 20 तारीख के गया, 20 तारीख भी बोली कि रिजल्ट बन के तैयार, लेकिन मेरा हाथ बंधा हुआ, हम बेटा रिजल्ट नहीं जारी कर सकते। मैंने बार बार उनसे पूछने का प्रयास किया, लेकिन फिर एक बार मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास की, इस विषय को लेकर हमें नहीं मिलाया गया। फिर हम एक बार कृषि मंत्री दीपिका पांडे जी से मिले हम लोग रात्रि में जाके। उन्होंने हमारे सामने मुख्यमंत्री से वार्ता की है, बोले कि आगामी कैबिनेट में जो 29 तारीख को जो कैबिनेट होना है तो उसमें हम लोग चेयरमैन की नियुक्ति करवा देंगे। तो हम बोले कि चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अब क्या होता है कि 29 तारीख को कैबिनेट में भी ये प्रपोजल नहीं पास हुआ। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि जेपीएससी लगातार सिर्फ आपका भ्रष्टाचार से संलिप्त रहा है। मतलब कि राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग वहाँ पर हावी हो जाते हैं। एक भी मुद्दा मैंने जब महामहिम जी को पहला प्रस्ताव ये दिया कि सबसे पहले चेयरमैन की नियुक्ति होनी चाहिए। दूसरी बात कि चेयरमैन ऐसे नियुक्ति होना चाहिए जो किसी ये आपका भ्रष्टाचार पे कोई मतलब उन पर दाग ना हो। उसके बाद हमने बोला कि सर रिजल्ट होने में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। मैंने एक प्रश्न और कर दिया, ये शायद ये प्रश्न कि सर जो मेंबर हैं, और मैडम महोदया खुद बोली थी कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करती है। ये जो 3 मेंबर हैं, हो सकता है कि एक चीज़ प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है कि जब रिजल्ट जारी होता है तो अध्यक्ष सचिव के साथ साथ मेंबर का अगर सिग्नेचर नहीं होगा तो रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो सकता है। तो हमको हो सकता है कि मेंबर लोग नहीं चाह रहे कि रिजल्ट नहीं जारी हो। और मैंने 20 तारीख को जब मैडम से मिला, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। मैडम महोदय बोली कि अगर रिजल्ट प्रकाशित करवाना है तो सबसे पहले आप मुख्यमंत्री से मिल लीजिए, अगर वो बोल देंगे तो 1 मिनट में रिजल्ट जारी कर देंगे। सारी बातों को मैंने उनके समक्ष रखा। मेंबर से रिलेटेड बोला, मेंबर भी जो राजनीतिक संगठन से जुड़े हो उसको भी लेकर मैंने बोला कि हो सकता है इस पर क्या है, आप इनको संज्ञान में लेकर मेंबर से बुलाकर पूछिए कि रिजल्ट जारी होने में क्यों विलम्ब हुआ। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि चेयरमैन की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है। सारा बात हमने गहनता से रखा। क्या मैडम से राज्यपाल क्या बोले? जवाब में क्या बोले? राज्यपाल महोदय यही बोले कि हम इसको स्वतः संज्ञान में लेकर 2 से 3 दिन के अंदर इसका परिणाम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। वो बोले कि हम आयोग के मेंबर को बुलाएंगे, उनसे वार्ता करेंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलने का उनसे भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे, और 2 से 3 दिन में अगर समाधान नहीं निकलेगा तो छात्र भी और परेशान होंगे। तो मैंने बोला कि महामहिम महोदय कम से कम इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इसको जल्द से जल्द इसको छात्र के बीच, क्योंकि छात्रों का जीवन अंधकार में मतलब जाने का प्रयास कर रहा है। चूँकि रिजल्ट नहीं जारी होने के कारण सभी विषयों को बोले। महामहिम महोदय हम लगभग 10 मिनट वार्ता हुआ। उन्होंने हमको अंतिम शब्द में यही बोले कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जितनी भी समस्याएं आप लेकर आए हैं उस पर हम स्वतः संज्ञान लेकर तुरंत इस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। आप लोग भी गए थे मिलने? जी हाँ। क्या लगता है, आप लोग लगातार मुखर हैं, गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है सरकार की तरफ से, क्या वजह हो सकती है? सरकार इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्योंकि हम लोग आज महामहिम से मिलने गए तो सर का पूरा आश्वासन है कि सीएम सर से बात करेंगे रिजल्ट प्रकाशन को लेकर। तो आश्वासन दिए? जी, आश्वासन दिए। क्या लग रहा है, बीजेपी के जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो भी गए थे मिलने, जब उनसे बातचीत की बोले कि सीट को बेचने की तैयारी है, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है? देखिए, सीट को बेचने की तैयारी है, अगर युवा मोर्चा गया तो ठीक है। हाँ ठीक है, आरोप लगाया है तो गलत नहीं लगाए होंगे। कहीं ना कहीं उनको भी सबूत मिला होगा, या उनको ये आशंका होगा कि मतलब कि हर बार जिस तरह छठा जेपीएससी से बेचा गया सीट को, छठा जेपीएससी जिस तरह से सीट बेचा जा रहा है
हो सकता है कि इस बार भी बिक जाए, इसलिए आशंका लगा करके वो मतलब वो जाकर ये बात को आप बोले। लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, अगर रिजल्ट जारी हो जाता है 2-4 दिन के अंदर में और तो ठीक है, क्योंकि करकट्टा मैडम बोली ही साफ शब्दों में कि रिजल्ट तैयार है और हम जारी नहीं कर पा रहे हैं, मेरा हाथ बंधा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी जल्दबाजी में जेपीएससी 31 जुलाई को नोटिस जारी नहीं करता कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जो है सो अतिशीघ्र प्रकाशित किया जाएगा। अतिशीघ्र का मतलब ही होता है 102 दिन में, लेकिन देखिए आज महीनों दिन पार हो गया। तो इसके लिए और अभी जो झारखंड का राजनीति चल रहा है, राजनीति झारखंड का भी पूरे छात्र और जनता इन दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पर मंत्री का नियुक्ति जो चयन हो रहा है रात दिन करके हो जा रहा है। अगला इस्तीफा देने से पहले ही अगला त्याग किया जा रहा है कि मतलब कि अगला मंत्री कौन बनने वाला है। अभी फिर बन गए रामदास सोरेन। वही बोल रहे हैं, चंपा सोरेन मतलब कि हट रहे हो मंत्री पद से, अगला तैयार होगा कि अगला किसको बनाना है। लेकिन आप जो है एक जेपीएससी आयोग अध्यक्ष हो या किसी भी विभाग का अध्यक्ष हो, आपको पता है कि अगला तारीख उनका अगला साल में अगला महीना में हट जाएंगे। तो आप 1.5 साल से क्या कर रहे हैं, 1 साल से क्या कर रहे हैं, 6 महीने से क्या कर रहे हैं? आप उनकी ऐसे लोगों का अध्यक्ष जो बनने वाले हैं, जो वरीयता में आगे हैं या जैसे भी जो भी प्रक्रिया है, आप जो जगह खाली है उसको भर करके तत्काल जो है ये रिजल्ट पेंडिंग है उसको। हाँ बस यही आप जब तक अब जैसे कि आयोग के अध्यक्ष अभी हट गए हैं, तो जब तक नया अध्यक्ष नहीं आएंगे तो कैसे इसका प्रकाशित होगा रिजल्ट? क्यों इतना डिले होता है? क्यों सरकारी व्यवस्था जो है इतनी चरमराई हुई है कि जब एक अध्यक्ष रिटायर होते हैं तो उसको भरने में जो है समय लग जाता है? क्या उनके पास चेहरा नहीं है या उनके पास वैसे योग्य व्यक्ति नहीं है? नहीं, देखिए वो चेहरा वगैरह का बात नहीं है, एक से एक योग्य ऑफिसर हैं। मुख्यमंत्री जी कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? जो उनको पहुंचाएगा वो चीज़, उसी को वो अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा, अभी राजीव अरुण एक्का का नाम चल रहा है, ये वही राजीव अरुण एक्का हैं जिनके ऑफिस जिन पर भ्रष्टाचार का विशाल चौधरी जो अभी जेल में हैं, उनके ऑफिस में बैठ करके वो फाइल साइन कर रहे थे। बताइए वैसे आदमी अगर जेपीएससी का चेयरमैन बनेंगे तो क्या करेंगे? जेपीएससी का इतिहास गंदा रहा है, ये लोग इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी सब गंदा करके रख देंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह सब कुछ जेपीएससी का। क्या उम्मीद अब है? लग रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, देखिए हम आपको एक सिंपल सा चुनाव 2 महीने बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। हम आपको एक आसान सा प्रक्रिया बता रहे हैं। देखिए बैकलॉग में 6 महीना पहले से स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था कि एक लड़का डीएसपी बन रहा है। जेपीएससी ने कभी संज्ञान नहीं लिया और वो लड़का सही में डीएसपी बना। तब माननीय मैडम जो आज आंसू बहा रही है कि मेरा हाथ बांध के रख दिया गया है, उस समय आप कहाँ थे? 4 साल से, जब आप 2 साल से अध्यक्ष पावर में थे, तब आपने इस आवाज़ को क्यों नहीं उठाया कि मेरा हाथ बंधा हुआ है? जब आप रिटायर कर रहे हैं तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in